दोस्तों, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने की हैसियत से ये कार्यक्रम मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की एक विनम्र कोशिश है। तो ना गुड़गांव में जहाँ स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स है वहाँ पर, और क्या लोग ना शीशे वाली जो बिल्डिंग्स हैं उनमें आके खड़े होकर ऐसे खड़े भी होते हैं, किसी हाथ में कॉफी का मग होता है। तो गांव का होता था, सीधा साधा था, कहता प्रभु जी ये तो वहाँ बहुत खुश रहते होंगे। मैंने कहा नहीं प्रभु जी, ये खुश नहीं है। काहे पढ़ाई लिखाई करना जब बकवास करके पेट भरता हो, ऐश करने को मिलती हो। नहीं प्रभु जी, ये खुश नहीं है। हाँ, इसकी टोली ज्वाइन करो, असली खुशी तो वहीं छिपी हुई है। लोग तो बेवकूफ हैं जो दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बिजनेस सेट करने की कोशिश करते हैं, अपने परिवार का पेट पालने की कोशिश करते हैं ना, कतई नहीं। इसकी टोली ज्वाइन करो। तो स्वर्ग जाना बिल्कुल वैसे ही, आप पुण्य करते हैं, पुण्य को कंज्यूम करते हैं, आप अप्सराओं के साथ नाचेंगे गाएंगे, धूम धड़ाका करेंगे वहां पर। अब यही बकवास कर करके इन्होंने यूथ का, आम जनता का बेड़ा गर्क कर रखा है, उनका ब्रेन वॉश कर रखा है। तेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल वहां ने रखा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ऑफिस वाले काम से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेहनत क्यों करनी, आराम करो, गली गली में कीर्तन करो, टोलियां बनाकर नाचते राधे राधे करते जाओ, चौक पर खड़े होकर धार्मिक किताबें बांटो, और जब भूख लगे तब मांग कर खा लो। बोल दो हम तो भिक्षा मांग कर खाते हैं। अरे मजा ही मजा। भले ही आज पूरी दुनिया में टैरिफ को लेकर जंग छिड़ी हो, लोग इस बात को लेकर परेशान हो कि आने वाले टाइम में इकोनॉमी का बनेगा क्या, रिसेशन आएगा, मंदी आएगी, वो सरवाइव कैसे करेंगे। भले ही पूरी दुनिया में आज एआई को लेकर लोग परेशान हो कि उसके आने से कहीं उनकी जॉब तो नहीं चली जाएगी। भले ही आज पूरी दुनिया के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर बात हो रही हो, नई नई इनोवेशंस के ऊपर बात हो रही हो, लेकिन हमारे देश के अंदर किस चीज को लेकर कंपटीशन चल रहा है? कौन सा धर्म बड़ा है, किसका धर्म ज्यादा पवित्र है, या ऐसा कहें इस देश के अंदर कौन सा बाबा धर्म का कितना बड़ा धंधा करता है। इसका नतीजा क्या है, आप खुद देख लो। तो देखिए, ये लड्डू गोपाल जी का रिजल्ट यहाँ पर आया है। मैरीगोल्ड पब्लिक स्कूल में 6th क्लास में है ये, और ये इनकी क्लास टीचर हैं जी। इसी बात के ऊपर अर्ज किया है, यही होता है ए मुस्तफा, जब दिमाग में भर जाए गोबर, चाट चाट कर धर्म की अफीम। ना दवा काम आए, ना ही दुआ, ना कोई वैद, ना कोई हकीम। ढंग की नौकरी फिर मिलती नहीं, इस चक्कर में बन जाते हैं बेरोजगार, पखंडी या मुजाहिदीन, और आखिर में आपस में लड़ लड़कर यूं ही मर जाते हैं। कारण फिर वही तीन, जर, जोरू या जमीन। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। लेकिन सोचने की बात यह है कि आजादी के इतने साल बाद आज लोगों का ये हाल हुआ तो हुआ कैसे? सिंपल है, 2014 में एक महामानव की सरकार आई। अब सरकार का क्या काम होता है? लोगों को मद्देनजर रखते हुए नई नई पॉलिसीज का निर्माण करना, जॉब्स को क्रिएट करना, नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करना, इनोवेशन के ऊपर बात करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, एजुकेशन को बढ़ावा देना। लेकिन ये सब काम करेंगे तो इसमें लगेगी मेहनत, साथ में इसमें लगाना पड़ेगा दिमाग। इतनी सिरदर्दी कौन मोल ले, इतनी मेहनत करे तो करे कौन? सिंपल काम करो, लोगों को उनका धर्म खतरे में है ऐसा बताओ, और उनको फिर हिंदू मुस्लिम के नाम पर आपस में लड़वाओ। एक्चुअल में आपको गलत बताया गया है। आज हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में है कौन? आपका फ्यूचर, आपके बच्चों का फ्यूचर, आपकी नौकरी, आपका धंधा, इनफैक्ट आपकी पूरी की पूरी लाइफ आज खतरे में है। और वो भी किससे? इन नेताओं से, जो अमेरिका में अगली पंक्ति में खड़े होकर के वहां के प्रधानमंत्री भी ट्रंप कहते हैं द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं कब हो गया ये? अगर बात समझ में आए, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। इससे देश तो नहीं बदलने वाला है, हमें इस बात का यकीन है, लेकिन हाँ, आपका थोड़ा भला हो जाएगा, आप अच्छी वीडियोस देख लोगे, और हमारा भला हो जाएगा, हमें कुछ सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। कोई तरीका है भीख मांगने का? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। देश में अंधविश्वास का लेवल देखना है, ये देखो, ये बस हमारे देश में हो सकता है कि लोग एक ट्रांसफॉर्मर की पूजा करें। अब माजरा क्या है कि इस ट्रांसफॉर्मर में बार बार आग लग जाती है, तार सड़ जाती है, जिससे यहाँ की बिजली चली जाती थी। अब आप और मैं ऐसे में क्या करेंगे? हम बिजली विभाग में कॉल करेंगे, इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे, और ये उसको बताएंगे कि भैया या तो ट्रांसफॉर्मर को चेंज कर दो, या फिर यहाँ के लाइंस में कोई फॉल्ट है उसको देखो। लेकिन नहीं, हमारे देश में एक तबका जनता का ऐसा भी एग्जिस्ट करता है जो इस तरह के इंसिडेंट के ऊपर क्या करता है? भूत भगाने के लिए भगत जी को बुलाया जाता है। मतलब ट्रांसफॉर्मर के अंदर इनके अकॉर्डिंग कोई भूत प्रेत की आत्मा है, जिसको भगाने के लिए इन्होंने एक सिद्ध बाबा को बुलाया, और वो भूत भगा भी रहा है। अब इसी तरह की मानसिकता का, इसी तरह के अंधविश्वास का, अंधभक्ति का
सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाते हैं? नेता और बाबा। माँ बीमार है 3 साल से, दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं, उसको रगड़ते हैं चेहरे पर, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। बताओ, गौमूत्र पीने से बीमारियां ठीक हो रही है, गौ का गोबर अपने शरीर पर लगाने से त्वचा में निखार आ रहा है, त्वचा सुंदर हो रही है। लोग चाहे जो भी कहें, खूबसूरती पे हक है हमारा। और जब इन बाबाओं को कुछ नहीं मिलता, जब इनके ये सारे पैंथरे, इनके सारे प्रपंच जब खत्म हो जाते हैं, तब ये क्या करते हैं? तब ये दूसरे धर्म को बीच में लेकर आते हैं। जैसे अभी अभी लाला रामदेव की ये क्लिप। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक, क्या बोला तूने? मदरसे और मस्जिदें बनवाती, ठीक है, उनका मजहब है। लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा। साले, ये बाबा हमें पहले दिन से पता है, हम अपनी कितनी वीडियोस में कह चुके हैं, ये बाबा घंटा नहीं सुधरने वाला। इसके अंदर कुछ है जो इसको तंग करता है, रह रहकर इसको वो काटता है, जिसके चलते ये इस तरह की हरकतें करता है। वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। अब आप खुद सोचो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और सोचो, शरबत जैसी एक चीज, उसके अंदर जिहाद, उसके अंदर मौलाना, उसके अंदर मस्जिद, मदरसे, इन सबको कौन ढूंढ सकता है? या तो कोई पागल, या तो कोई सनकी, या इस तरह का लाला रामदेव। नहीं नहीं नहीं, हमारा यहाँ पर कतई ये कहना नहीं है कि इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है ना। जितना तेज इसका दिमाग है, ये आपको और मुझको तो खड़े खड़े बेच जाए शरबत के नाम पर। एक्चुअल में बात क्या है ना, ये जितने भी बाबा हैं, ये जितने भी धर्म गुरु बने हुए हैं या फिर जो स्पिरिचुअल गुरु बने हुए हैं, आजकल जो नया ट्रेंड चल रहा है, नया फैशन है, इंग्लिश बोलने वाले बाबा, सदगुरु टाइप्स, इन सबको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से लगाव है, एक ही चीज से प्यार है, पैसे से। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपको कुछ ऐसी जड़ी बूटी या ऐसा कोई उपाय बता देंगे जिससे आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा, तो सॉरी टू से, इनसे बड़े बेवकूफ तो आप हो। परमात्मा है गुरु तो 2 हाथ पैर वाले होते हैं, परमात्मा है, पूरे ब्रह्मांड की रचना है। नारायण साकार हरि परमात्मा का कानून पूरे ब्रह्मांड में चलता है, पूरे ब्रह्मांड की गेंद उनके हाथों में। ठीक है, समझ गया। यही कारण है कि इंडिया डेवलप नहीं कर रहा, आज भी डेवलपिंग नेशन है, और हमें तो इस बात का डर है 2047 में जो विकसित भारत का सपना हमारे मोदी जी ने देखा है, वो पूरा होगा कि नहीं होगा। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होगा, इस तरह के बाबा। नहीं नहीं, सच्ची आप खुद देखो, दुनिया किसके ऊपर काम कर रही है? चैट जीपीटी के ऊपर, एआई के ऊपर, नई टेक्नोलॉजी, नई नई इनोवेशंस के ऊपर। और हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं? बाबा के प्रचार के ऊपर। अच्छा, आप तो अपने आप को भाग्यशाली मान रहे होंगे कि कल मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाई। बेटा, हम भाग्यशाली नहीं मानते, हम दुर्भाग्य मानते हैं जो हम यहाँ नहीं आए, और इसी में मेरी भी मौत हो जाती, मुझे बड़ी सुख है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आपको याद होगा यूपी का ये बाबा सूरजपाल सिंह, जो अपने आप को भोले का, जो अपने आप को शिव का अवतार बताता था, या लोग ऐसा मानते थे, वो बात अलग है। इस भोले बाबा के अवतार के ऊपर पास्ट के अंदर कई क्रिमिनल केसेस चल चुके हैं, कई सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस चल चुके हैं, जिसके चलते ये जेल भी जा चुका है। लेकिन आप लेवल देखो अंधभक्ति का, अंधविश्वास का, कि इसके सत्संग में जहां उम्मीद थी 80,000 लोगों के आने की, वहां पर कितनी जनता पहुंची? 2 लाख से ज्यादा। और ऊपर से अंधविश्वास में पागल लोगों को इस ज्ञानी बाबा ने जाते जाते क्या बोल दिया कि मेरे पैरों की रज लेकर जाना, और घर में जिसको भी तकलीफ है उसके जाकर माथे पर लगा देना, प्रॉब्लम सॉल्व। हुआ क्या? भगदड़ मच गई, 121 लोग मारे गए सिर्फ इस चक्कर में कि बाबा के पैरों की धूल मिल जाए। अब आप यहां से सोचकर देखो कि अंधविश्वास में जो लोग इतने पागल हैं, क्या इन लोगों को कभी भी फर्क पड़ने वाला है इस बात से कि वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा है? किस तरह से ट्रंप टैरिफ लगा लगा कर वर्ल्ड इकोनॉमी की बैंड बजा रहा है, जिसका असर आज नहीं तो कल इन पर भी आने वाला है। इसी तरह का झुंड आपको बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य, रविशंकर, सदगुरु, राम रहीम,
इनफैक्ट आसाराम जब वो सत्संग किया करता था तो इसी तरह का झुंड उसके इवेंट्स में, उसके सत्संग में देखने को मिला करता था। आलम तो ये है हमारे देश में अंधभक्ति का कि आसाराम, उसको कोर्ट ने सजा सुना दी, उसको जेल हो गई, लेकिन जिस जेल में उसको रखा गया उस जेल के बाहर से जब भी उसके भक्त निकलते थे वहां माथा टेक कर निकलते थे। मतलब ऑल इन ऑल हमारे देश के अंदर ना तो पखंडियों की कमी है, ना ही अंधभक्तों की, अंधविश्वास में मानने वालों की। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। अब हमें बाई गॉड एक चीज यहाँ समझ में नहीं आती कि ये जितनी भी माता है, जितनी भी देवी हैं, ये इंडियन औरतों के अंदर ही क्यों आती है? मतलब जो भगवान है क्या वो भी बॉर्डर्स में बिलीव करता है कि अगर इंडिया में होगा तो देवी या देवता आएंगे, फॉरेन में होगा तो मदर मेरी या जीसस आएंगे? तो जीसस जो है वो तो वास्तव में भगवान के पुत्र हैं, तो जीसस है। लेकिन उसके बाद फिर आता है नाम क्या? क्राइस्ट। जो क्राइस्ट है ये आता है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस, और जो वर्ड क्रिस्टोस है विच इज द ग्रीक वर्ड, इट कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड कृष्णा। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अच्छा, जीसस से याद आया, ये भाई साहब ये एक अलग किस्म का प्राणी है, पास्टर बलजिंदर। ये ठीक बालों में चिपके चिंगम की तरह है, जैसे वो एक बार बालों में चिपक जाए तो वो निकलने का नाम नहीं लेती, आप धो लो कुछ कर लो। उसी तरह से ये पास्टर आपकी सोशल मीडिया फीड के साथ चिपक जाता है और निकलने का नाम नहीं लेता। आपके पास बस एक ही हल होता है, ऐप को अनइंस्टॉल कर दो। लेकिन लेटेस्ट खबर ये है कि आजकल ये भाई साहब ना किडनी, ना लिवर, गुर्दे, फेफड़े कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं, ना ही ये मुर्दों में जान फूक रहे हैं। आजकल सरकार ने इनको जेल में कैदियों की सेवा के लिए भेज दी है। नहीं सीरियसली, इन भाई साहब को कोर्ट ने रेप केस के चलते उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये भाई साहब आजकल जेल में है। बताओ, एक तरफ इनका दावा है कि इनका जीसस के साथ सीधा कनेक्शन है, तो हमें ये चीज समझ में नहीं आती कि जीसस ने क्या इनको इतनी बुद्धि नहीं दी थी कि अगर आप औरत की इज्जत के ऊपर हाथ डालोगे, उसका रेप करोगे, तो आप जेल में सड़ोगे। जीसस लगता है आजकल इनसे खफा खफा से चल रही है, इनके तो लग गए। हालेलुया, बोलो हालेलुया। देखो, हमारा सिंपल सा फंड है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो हम ऐसा कतई नहीं कहना चाहते कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म या क्रिश्चियनिटी में इस तरह के पाखंड होते हैं। नहीं, हर धर्म में आपको इस तरह के पाखंडी मिल जाएंगे और उन पर विश्वास करने वाले अकल से पैदल लोग भी मिल जाएंगे। आप कभी भी नोटिस करना, अल्लाह, जीसस, भगवान, इनके जो मार्केटिंग एजेंट्स हैं यहाँ इस दुनिया में, इनके कस्टमर्स कौन होते हैं? गरीब लोग या मिडिल क्लास लोग? ओम एंग्री क्लीम राम 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 राम। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है ना कि गरीबी से निकलकर स्टेशन पर चाय बेचकर, ऑटो रिक्शा चलाकर हर कोई तो नेता नहीं बन जाता। तो ज्यादातर लोगों का क्या हाल होता है कि वो जगह जगह से मारे हुए होते हैं। कभी महंगाई की मार, कभी बॉस की मार, कभी कर्जे की मार, और लोन ना चुका पाने पर बैंकों की मार। तो इंसान खाए तो खाए क्या? पहले महंगा तो थी, मगर ये 7-8 महीने से इतना महंगा है, इतना महंगा है जो हम हार चुकी महंगाई से। इन सब परेशानियों के चलते वो हल ढूंढने के लिए इन बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। हल तो उनको घंटा नहीं मिलता, यहाँ पर और पैसे फूंक कर चले जाते हैं। सिंपल भाषा में, जनता जितनी त्रस्त, बाबा उतना मस्त। आपसे थोड़े से प्राण लेके बच्ची में डाल दें, थोड़े से प्राण। अच्छा, माँ से थोड़े प्राण लिए जाए, बच्ची में डाले जाए, प्रभावित किए जाए। अच्छा, अब तो आलम ये है कि जो माँ बाप हैं वो बचपन से अपने बच्चों को बाबा बनने की ट्रेनिंग देने लगे हैं। ये बताओ, आप स्कूल जाते हो? नहीं, हम स्कूल नहीं जाते क्योंकि वहाँ भगवद गीता नहीं सिखाती। उनको पढ़ाई लिखाई छुड़वाकर इस फील्ड में उतारने लगे, क्योंकि माँ बाप ने एक चीज अच्छे से समझ ली है कि पढ़ाई लिखाई करके आपको नौकरी मिले या ना मिले, ये धंधा आपका 100% आज नहीं तो कल सेट हो ही जाएगा। वो माया में फंस जाऊंगा ना, ठाकुर जी का भजन नहीं हो पाएगा। इसी तरह का गोबर आजकल छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में भरा जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मैं फॉर अर्जुन भरता हूँ, भगवद गीता पढ़ता हूँ, शास्त्र भरता हूँ, कीर्तन करता हूँ। स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल नहीं जाते आप? नहीं, हम तो महात्मा, हमको तो भजन करने परमात्मा का 2 रोटी शाम का मिलेंगी तो सवेरे मिलेंगी। मैं फुल टाइम हरे
कृष्ण मंदिर भाड़ज में ही मैं सेवा देना चाहूँगा। टोटली ब्रेन वॉश, टोटली। जबकि असलियत क्या है कि अगर 1000 लोग बाबा बनने की ट्राई करते हैं ना, तो उनमें से 1 या 2 लोग ही हैं जिनकी इस तरह से किस्मत चमकती है। बाकी जितने होते हैं या तो इनके चेले चपाटे बनकर रह जाते हैं या फिर धक्के खाकर वापस अपने घर चले जाते हैं। सच तो हमेशा से यही है कि मेहनत से काम करो। मेहनत के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं जो आपको सक्सेसफुल बनाएगा। बाबा जी देना नहीं देना, पेट्रोल पंप नहीं देना, पेट्रोल पंप नहीं देना। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। वरना आप खुद सोच कर देखना, ये अंबानी, अडानी, एलोन मस्क, ये जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, क्या ये पागल है कि इनकी 7 पुश्तें घर बैठकर आराम से खा सकती है, लेकिन फिर भी ये दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने धंधे को और फैलाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। हम ऐसा कतई नहीं कह रहे हैं कि ये लोग भगवान में नहीं मानते होंगे, मैं भी मानता हूँ, लेकिन भगवान में मानना और भगवान के पीछे पागल हो जाना, अंधभक्त बन जाना, अंधविश्वास में डूब जाना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कपड़े ऊपर से घुमा के ना, शराब जिस भी ब्रांड की तुम शराब पीते हो, उसको काल भैरव मंदिर में चढ़ाओ 3 रविवार तक। ठीक है, समझ गया। ठीक है, और अपने ऊपर से ना जो है तुम्हारी ललक है, इसको कम करने के लिए एक जड़ी बूटी आती है निर्विशी नाम से, वो मेरे पास लाना, मैं तुम्हें पढ़ के दूंगा। समझ गया। वो तुमने खानी है, अपनी इच्छा से खानी है, ऑटोमेटिकली तो खुद ही छोड़ जाएगा। जब दारू छोड़ जाए ना, माई की कढ़ाई ले आइयो। कोई तरीका है भीख मांगने का? इसीलिए समझदार बनो। वैसे भी आपको, हमको, पूरे देश को 2047 में विकसित भारत जो मोदी जी का सपना है, उसको पूरा करना है, उसको पूरा करने का पूरा जोर लगाना है। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हेल्थी।